ठीक है गाइस, आज का जो टॉपिक है वो है आपका अनरैपिंग। ठीक है, बहुत बेसिक फंडा समझते हैं। इसको मुझे ओपन करना, फ्लैट ओपन करना। फ्लैट ओपन करना मतलब कि आपको इसे कैंची से कट करना है। बहुत ही बेसिक सा पार्ट है। अभी सोचो मेरे पास कैंची है, ये मेरे पास एक थर्माकोल का बॉक्स है, पेपर का बॉक्स है, मुझे यहाँ से कटिंग करना है। ठीक है, अभी देखो मैं तरीका बताता हूँ। एक ही चीज़ को करने के 10 तरीके हैं। जैसे देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड पे थे, मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यूवी पे चले जाएंगे, यूवी एडिटिंग आ गया यहाँ पे। ठीक है, पहले इसे क्या करना है, आपको इसी को करने के 3-4 मेथड बताता हूँ, जो सा अच्छा लगे वो आप यूज़ करना। ठीक है, अभी जैसे कहते हैं सीम, जैसे हम लोग कपड़े पहनते हैं, हमारे कपड़ों में शर्ट के अंदर सिलाई होता है, जो सिलाई होता है उसे सीम बोलते हैं, सीम स्टिचेस। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे सोचा कि भाई मुझे इसके अंदर मुझे क्या करना है, इसके अंदर मैं अपना स्टिचेस देने वाला हूँ। ठीक है, मैंने स्पेस बार प्रेस कर दिया, मैक्सिमाइज कर दिया, कंट्रोल एंड स्पेस बार प्रेस कर दिया, फुल मैक्सिमाइज कर दिया। ठीक है, एजेस को मैंने पकड़ लिया, यहाँ पे एजेस मेरे पास ये है, डबल क्लिक कर दिया, देखो दिख रहा है। अभी ये एक पार्ट यहाँ पे डबल क्लिक दिख रहा है यहाँ पे 1। ठीक है, ये पूरा पार्ट आ गया। तो अगर मैं कहूँ ये पूरा पार्ट मेरा अलग हो सकता है, पॉसिबल है। अगर मैंने एक लाइन को सिलेक्ट किया, इस लाइन का मेन मोटिव क्या है कि पूरा सिलेक्शन, अभी इसको मुझे अलग करना है, तो मैं अलग कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, देखो यहाँ पे। तो मैं पहले इसकी सिलाई को पकड़ रहा हूँ, एक लाइन ये हो गया। ठीक है, सेफ क्लिक कर दिया मैंने, ये दिख रहा है यहाँ पे। दूसरी लाइन ये हो गया यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ पे, एक लाइन यहाँ दिख रहा है, फिर मैंने एक और लाइन को पकड़ा मैंने, ये सारे पार्ट को अलग करने वाला है। जैसे इसको बहुत सिंपल एग्जांपल में दिखाऊं, देखो इसी का डुप्लीकेट करता हूँ। अनरैपिंग को आपको ऐसा समझा दूंगा, जिंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे। कभी लाइफ में आपको लगेगा कि नहीं मुझे नहीं समझ आया तो फिर बताना मुझे। यहाँ से इतना पार्ट मैंने सेलेक्ट कर दिया, यहाँ से यहाँ तक पॉसिबल है। सेफ्ट एंड ग्रो कर दिया, मुझे इसको अलग करना है, तो सेफ्ट एंड मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक ऑप्शन होता है एक्सट्रैक्ट फेसेस, है ना। एक्सट्रैक्ट फेसेस का मतलब क्या हुआ, ये वाला पार्ट मैंने अलग कर दिया। तो ये पार्ट मैंने यहाँ से अलग किया, मॉडलिंग में अलग किया समझाने के लिए, ये इतना अलग किया ना, एडजस्ट लग किया। ऐसे में सीम में करने वाला, मैं मॉडल में अलग नहीं करने वाला हूँ। मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, मुझे सीम में अलग करना है। तो सीम में अलग करने के लिए राइट क्लिक एंड एडजस्ट सेलेक्ट कर दिया, ऐसे ही अलग हो जाएगा। ये पार्ट हो गया यहाँ पे, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे मैंने डबल क्लिक कर दिया, सेफ्ट एंड डबल क्लिक, सेफ्ट एंड डबल क्लिक। आइडिया मिल रहा है। अभी ये जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये मैं देख पा रहा हूँ। जैसे आप अपने शर्ट में सिलाई को देख पाते हो कि भाई मेरे पास इस शर्ट है, सिलाई यहाँ से है। ऐसे मुझे अगर मान लो यहाँ पे मुझे कोई भी काम करना है, तो देखो मैं यहाँ पे क्या देख पा रहा हूँ, देखो यहाँ पे। अभी जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, सपोज यहाँ से मैंने किया, तो मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिकल आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ऑल टच फ्रंट पे गए, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, राइट क्लिक इन फेसेस सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे डी सेलेक्ट कर दिया, इतना पार्ट मैंने सेलेक्ट किया था ऊपर का, सेफ्ट एंड एक्सट्रैक्ट फेसेस। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको आप समझोगे तो मॉडिफाई एंड सेंटर पावर। तो मैंने इसको ऊपर कर दिया, ये अलग हुआ। ठीक है, यहाँ पे गया, यहाँ से फेसेस सेलेक्ट कर दिया, यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट एंड ग्रेटर देन यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पे सिलेक्ट में ग्रो ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ से अपने काम कर दिया शिफ्ट एंड एक्सट्रैक्ट फेसेस। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक्सट्रैक्ट फेसेस, गॉट इट। इसको मैंने सेलेक्ट करके मैंने कर दिया मॉडिफाई एंड सेंटर पार्ट। अभी सोचोगे कि सर हमें क्या सिखा रहे हो, अनरैपिंग या मॉडलिंग। ये अनरैपिंग का सिखाने का बहुत बढ़िया तरीका है। अभी देखो जितने मैंने सीम सेलेक्ट किया वो ऐसे ऐसे अलग होने वाले हैं। कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, देखा, ये इतने पार्ट मैंने जो सेलेक्ट किया वो ऐसे अलग हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे देखा, एजिस पे गए, देखो कितनी पार्ट सेलेक्ट किया ना मैंने यहाँ पे। जितने मैं एजिस सेलेक्ट करूँ उतना आपको मैं अलग करके दिखाऊंगा। देखो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे हो गया, यहाँ से आप ये देख पा रहे हो, यहाँ से ये देख पा रहे हो, तो इधर से मैं ये भी अलग कर देता हूँ। ठीक है, डोंट वरी, मुझे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फेसेस सेलेक्ट कर दिया, ताकि आपको ये आइडिया भी मिल जाए यहाँ से यहाँ तक। ये उन लोगों के लिए जो नए हैं, जिन लोगों ने अनरैपिंग में भी एंट्री की है, उनको समझ में नहीं आ रहा। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको, जो पुराने, तो उनको भी समझ में नहीं आ रहा होता है, तो वो भी देख सकते हैं आराम से, है ना। तो एक्सट्रैक्ट फेसेस कर दिया मैंने यहाँ पे। देन यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, दिस वन डब्ल्यू प्रेस कर दिया, यहाँ से मैंने मूव कर दिया। तभी मेरे पास क्या क्या बचा, अभी आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने यहाँ अलग है तो इतने ही पार्ट अलग हुआ। बाकी क्या क्या बचा आप सीम समझो, ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो क्या करेंगे, यहाँ के एजेस लेंगे तो हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे गया, यहाँ पे मैंने एजेस पे गया, यहाँ पे मैंने सेट कर दिया। यहाँ का मेरे पास जो एजेस है उसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, शिफ्ट एंड डबल क्लिक, ये देखा, यहाँ से यहाँ तक, तो इतना पार्ट मैं अलग कर सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, फेसेस पे गए, ठीक है, फेसेस पे गए, आराम से फेसेस पे जाके डी सेलेक्ट कर दिया मैंने, देखो दिख रहा है यहाँ पे। अब देखो यहाँ से मैंने जो सेलेक्ट किया वो इतना पार्ट आ रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाके देखो मेरे पास कितना पार्ट है, ये पार्ट भी इंक्लूडेड है। तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, देखना है पे, ये मेरे पास एजेस मेरे पास सेव रहना चाहिए, कहीं पता चले मेरे पास कुछ और एजेस, ठीक है,
ये पार्ट मैंने यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट मोड पे गए, यहाँ से गए, मुझे ये पूरा का पूरा फेसेस यहाँ पे सिलेक्ट, अब इतने पार्ट है ना पे, अगर मैंने जो एजेस सिलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग तो मेरे पास यहाँ पे क्या मिल रहा है, ऑल्ट एच फ्रंट पे गए, ठीक है, फेसेस सेलेक्ट कर दिया मैंने पे, फेसेस यहाँ से इतना सेलेक्ट कर दिया मैंने पे, ठीक है, लेफ्ट साइड में गए, यहाँ से मैंने इतना डिसलेक्ट कर दिया यहाँ पे, गॉट इट। देखो नीचे पूरा फेसेस सेलेक्ट है कि नहीं, ये पूरा फेसेस हमने सेलेक्ट कर दिया। अब ये जो फेसेस सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, इसे मैं क्या कर सकता हूँ, शिफ्ट एंड एक्सट्रैक्ट, ठीक है, ये एक्सरसाइज एक बार कर लोगे आपका काम खत्म हो जाएगा, ठीक। इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे मैंने इसे नीचे कर दिया यहाँ पे। अब अगर ध्यान से देखो तो ये वाला पार्ट अलग हुआ कि नहीं हुआ, ये अलग हो गया ऑटोमेटिक, ये वाला पार्ट अलग हो गया। अगर मैं इसे शिफ्ट एंड मैंने यहाँ पे कर दिया सेपरेट, तो सारे पार्ट अलग अलग हो गए, तो मेरे सब यहाँ पे मुझे पता चल गया ये मेरा सीम बन गया, सारे पार्ट मेरे अलग हो गए हैं। कंट्रोल शिफ्ट एंड ये देखो, तो अभी जो मैंने सीम बनाया वो ऐसे अलग होने वाला है, ऑडिट। यहाँ पे गए, एजिस पे गए, यहाँ देखो सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे एजिस सब यहाँ पे। अभी ये काम तो मैंने क्या किया, यूवी में करना है मुझे, ये मॉडलिंग में नहीं करना। मॉडलिंग वाला जो मैंने किया वो जस्ट आपको समझाने के लिए कि ये मैंने सीम बनाया, इसके बाद मेरे पास सारा डेटा अलग होगा। तो अभी चले यहाँ पे यूवी टूल किट में, ठीक है, यहाँ पे यूवी टूल किट है, यूवी टूल यहाँ पे सेटिंग्स एट्रीब्यूट एंड यहाँ पे मैंने क्या किया स्पेस बार, ठीक है ना। अभी यहाँ पे क्या करना, जब इतना हम लोग काम करने वाले हैं, अभी आपको मैंने समझा दिया, ये मैं सीम लेने वाला हूँ जिससे मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो कुछ नज़र नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। हम यहाँ पे गए ऑब्जेक्ट मोड पे गए, इसको सेलेक्ट कर दिया, यूवीज मेरे पास यहाँ पे है, ऑटोमेटिक मैंने कर देना यहाँ पे, पहले ऑटोमेटिक कर देना, यू में ऑटोमेटिक किया, ऑब्जेक्ट मोड पे गए, फिर हम लोग एजिस पे गए। एजिस में पास सेलेक्ट है कि नहीं, तो क्या पे मैं अभी एजिस सेलेक्ट नहीं है, तो मैं फटाफट से एक बार फिर से कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, समझाने के लिए मैंने आपको बता ही दिया भाई मेरे पास ऐसा कुछ है तो, ठीक है। तो ये मैंने फटाफट से एक सेलेक्ट ये कर दिया, दूसरा पार्ट मैंने ये सेलेक्ट कर दिया, तीसरा पार्ट मैंने यहाँ से ये सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे देखूँ मेरे पास चीज़ें, मेरे पास यहाँ पे फंडा क्लियर है, मैं अगर यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करूँ तो मेरे पास चीज़ें मेरे पास यहाँ पे आ गई, ठीक है। और देन मैं यहाँ से भी मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर दूंगा। जो लोग काम कर चुके होते हैं ना उनको लाइक आइडिया रहता है भाई ऐसा ऐसा काम करना है। मैं यहाँ पे गया, सिर्फ मैंने क्या किया, यहाँ की गिन के 3-4 स्टेप है, सो याद करना। पहला काम सिर्फ राइट क्लिक एंड कट, पहला कट करना है, पहला काम कट करना। आप यहाँ पे जाओगे सिर्फ राइट क्लिक एंड कट, कट करने से क्या होगा, वो हमने कट कर दिया, ठीक है। इसके बाकी पार्ट में देखो ऑटोमेटिक जहाँ पे व्हाइट सी लाइन है वो पहले से कट हो चुके हैं, ऑटोमेटिक मतलब कहीं कहीं से कट हो गए, सही से नहीं हुए, ठीक है। तो आप यहाँ पे गए, शिफ्ट प्रेस कर दिया, आपने इनवर्स सिलेक्शन लिया, याद रखना इनवर्स सिलेक्शन, शिफ्ट प्रेस करके उल्टा सिलेक्शन करोगे, देखो कुछ लाइनें सिलेक्ट नहीं हुई है, यहाँ देखो, यहाँ देखोगे कुछ लाइनें सिलेक्ट नहीं हुई है, इसे बोलते हैं इनवर्स सिलेक्शन। शिफ्ट एंड राइट क्लिक कट, इनको भी कट कर दो। पहले क्या किया, पहले हमने लगाया कट किया, उसका इनवर्स सिलेक्शन लिया और फिर मैंने उसे कट कर दिया, तो अभी सब कट हो चुके हैं। अभी मुझे यहाँ पे जोड़ना है, अभी सब जोड़ेंगे ये व्हाइट सी लाइन को छोड़ के, शिफ्ट राइट क्लिक मूव एंड शो, काम खत्म। आपने जो भी किया वो आपको यहाँ पे देखो शिफ्ट अनफोल्ड अनफोल्ड, आपका पूरा का पूरा पार्ट आप यहाँ से यहाँ तक लिखा सकते हो। लेआउट में आपने कर दिया, थोड़ा सा सीधा करना है, मैनेज करना, बाकी आपका काम खत्म हो गया, ठीक है। कि अगर मैं चीज़ों को देखो, मुझे यहाँ पे चीज़ों का मैनेज करना, जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, यहाँ पे एक बार आपका सीम पक्का हो गया, देखो यहाँ पे पूरा पार्ट सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये पूरा पार्ट हमने यहाँ से ये वाला पार्ट सेलेक्ट किया यहाँ पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ये पार्ट सेलेक्ट कर दिया। आप यहाँ से जाके चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। भाई मेरे पास यहाँ पे कुछ है, जैसे ट्रांसफॉर्म है, अनफोल्ड है, ठीक है, स्टेट यूवीज है, स्टेटन है, और ये दोनों चीज़ें समझना, स्टेट सेल है। तो अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ तो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे देखो, ठीक है। लेकिन ये ऐसा है तो समझना कि चीज़ें थोड़ी सी खराब है, हल्का फुल्का ये चीज़ें मैं मैनेज करके दूँ तो मेरे से यहाँ पे चीज़ें खुलेंगी, नहीं तो ये देखो स्टेट सेल नहीं, स्टेट यूवीज अभी सही होगा, इतने भी सही हो जाएगा। सेलेक्ट कर दिया, इसको एक डायरेक्शन है कि इतने आप 30 पे आप यहाँ पे स्टेट यूज कर सकते हो आप यहाँ पे। तो बाकी चीज़ आपके यहाँ पे ईजी है, बाकी चीज़ में लगता है, बाकी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है। इसे सेलेक्ट कर दिया, स्टेट सेल यूवीज, ठीक है। ये अगर स्टेट हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा टर्न किया और यहाँ पे स्टेट यूज करके मैंने मैनेज कर दिया, तो मेरा काम हो जाएगा। क्रॉस चेक कर लेने एक बार कि भाई चीज़ें मैं जो कर रहा हूँ सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्रॉस चेक करने का प्रोसेस मैंने आपको बताया कि यूवी का पार्ट यहाँ पे, ठीक है। ये देखो ऑटोमेटिकली सही है, अनफोल्ड किया, यू एंड वी, आप यहाँ पे काम कर सकते हो। ऑलमोस्ट चीज़ें आपके यहाँ पे कवर हो रखी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपने कर दिया, इसको आप रोटेट कर लोगे तो मैनेज हो जाएगा। तो दिस इज अ वन मेथड, आपका पहला मेथड यहाँ पे, आप इनको मैनेज करके आप यहाँ पे ऐसा कुछ काम कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो आपका काम हो जाएगा, आप यहाँ पे चीज़ों को आराम से मैनेज करके दे सकते हो। ये क्या, ये यूवी के मास्टर क्लास आप
समझ सकते हो कि भाई मुझे यहाँ पे काम करना है तो मैं ऐसे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। देखो दिख रहा है यहाँ पे। अब जैसा शेप है वैसे ही हम लोग यहाँ पे करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे मैंने मैनेज किया, ऐसे मैंने रोटेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, तो मैं ऐसे भी मैनेज करके दे सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसमें स्टेट यूज है तो स्टेट यूज ऐसा, अब ये ऐसा ठीक लगे तभी करना, नहीं तो ऐसे नीट नहीं है, ठीक है। पता है आपने से सीधा करोगे तो आपको नीट नहीं, ठीक है। जहाँ पर लगे कि मुझे सीधे ही टेक्सचर में काम करना तो आप सीधे पे भी काम कर सकते हो। जैसे कई जगह डिमांडिंग होती है मुझे सीधा यूवी चाहिए, लेकिन इसके पीछे एक रीज़न होता है। जब मैं सीधा डालूंगा तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे राइट क्लिक असाइन कर दिया लैम्बर्ट, ठीक है, और मटेरियल एट्रीब्यूट में गया मैं यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, चेकर्स पे चले गए, चेकर्स यहाँ पे, ठीक है। 6 प्रेस करके देखो शायद आपको दिखे, ठीक है। प्लेस 2D टेक्सचर में गए, यहाँ पे मैंने कितना कर दिया, एटलीस्ट 20 टैप 20 ताकि दिखे, ठीक है। यहाँ पर देखो तो ऑलमोस्ट चीज़ें काफ़ी तक ठीक आ रही होंगी। जहाँ पे लगे कुछ स्ट्रेच तो आप मैनेज कर सकते हो। जैसे मैंने आपको एक बेसिक फंडा बताया कि इंट्रूड और एक्सट्रूड वाले पार्ट को आप अलग कर सकते हो। जैसे इसमें डेप्थ कम है 4, 5, यहाँ पे डेप्थ कम है तो हम उसे साथ रख सकते हैं, लेकिन कभी कभी कंडीशन ऐसा होता है जैसे ये वाला पार्ट नजर आ रहा है, ठीक है, जैसे इस वाला पार्ट को मैंने सेलेक्ट कर दिया, ये वाला पार्ट कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमें अलग रखना पड़ता है, इस वाले पार्ट को मैं अलग रखूंगा। करने के लिए मैं उस ऐसी टेक्निक में एक में भी जोड़ सकता हूँ। जैसे अभी देखो मैंने यहाँ पे काम किया, मैं ये वाला सीम ना बनाऊँ, तो देखो चीज़ें ऐसी हैं कि आपको यहाँ पे कम सीम बनाना है तो ज़्यादा बेटर है। देखो यहाँ पे मैंने किया, अभी यहाँ से मैं ऐसे भी जोड़ सकता हूँ, मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ से, दिस वन दिख रहा है यहाँ पे। अभी कटिंग हो गया तो सिर्फ राइट क्लिक मूव एंड सीव तो जोड़ गया मेरे पास यहाँ पे, ये भी हो सकता है, ठीक है। जितने कम से कम सीम हो मूव एंड सीव, ठीक है, तो आपने यहाँ पे ये मैनेज कर दिया, सिर्फ राइट क्लिक मूव एंड सीव, ओके। तो देखो अभी यहाँ पे देखो कुछ ऐसा पार्ट है, टू सेल है, अनफोल्ड, सिर्फ राइट क्लिक अनफोल्ड, पहले यू पे कर लो फिर वी पे कर लो, आप ऐसे डायरेक्ट भी अनफोल्ड कर सकते हो आप, तो ये आपका पार्ट हो जाएगा। कुछ छोटे छोटे पार्ट है जो अनवांटेड पार्ट है जो दिख नहीं रहे यहाँ पे, तो मैं इनको ढूंढूंगा, ये ढूंढना पड़ेगा आपको, अलग अलग नहीं छोड़ना है, ठीक है। कहाँ का पार्ट है, आप एक एज को सिलेक्ट करो मूव एंड सीव, एक एज को सिलेक्ट करो मूव एंड सीव, जी रिपीट कमांड, ठीक है। आप इस यहाँ पे देखो तो ऑटोमेटिक ये कहीं ना कहीं जोड़ रहे होंगे, जी मैंने कर दिया रिपीट, ये रिपीट रिपीट है ना, तो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं जोड़ गए होंगे। तो ये छोड़ना नहीं है, पता चले कि नहीं ये छोटा सा पार्ट है, कोई देखने नहीं आने वाला, सब देखेंगे और तरीके से देखेंगे। अगर आप स्टूडियो में जा रहे हो तो एक भी पार्ट आपको अलग दिख रहा है तो समझ जाएंगे इस बंदे को यूवी करना नहीं आता है। तो मेक श्योर लेआउट जॉब के पर्पज से आपका कुछ ऐसा पार्ट ऐसा दिखना चाहिए। ये पूरे पार्ट आपका मिल जाएगा। यहाँ पर आप कोशिश करो जितना आप सीधा रखोगे उतना ज़्यादा बेटर है, ठीक है। जैसे यहाँ पे स्ट्रेट सेल देखो वैसा है, अभी यहाँ पे मुझे लगता है स्ट्रेट नहीं हो रहा है तो यहाँ पे ग्रेड दे रखा है, जैसे हमने फोटोशॉप में देखा ना रूलर, वैसे आपको यहाँ पे सीधा कर देना पे। तो ये काम आपको करके चलना है क्या। कई बार मैं भी ऐसा रखता हूँ कि मैं कई बार ऐसी चीज़ों को मैं मैनेज नहीं कर पाता हूँ, ऐसे छोड़ देता हूँ, तो उसके पीछे एक रीज़न होता है क्या, ठीक है। ओके, एक दो चीज़ हम लोग और देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे मुझे काम करना है कि भाई मैंने यहाँ पे जो चीज़ों को मैंने मैनेज किया, ये जो पार्ट नज़र आ रहा है मुझे सीम कम करना है। जैसे मैंने कहा मेरे पास एक एग्जांपल ये भी है, मैंने कंट्रोल डी कर दिया, इसको मैंने मैनेज कर दिया। मैंने कहा एक काम करते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करना साइन, जो मेरे पास एक लैम्बर्ट है, ठीक है, लैम्बर्ट ही दे रहा हूँ फिलहाल में। मटेरियल एट्रीब्यूट यहाँ पे मुझे दिखाना है कि मैं बस जो मेरे पास टेक्सचर है यहाँ पे फाइल पे गए, और फाइल पे जाने के बाद मैं यहाँ पे चीज़ों को अगर मैं मैनेज करता हूँ, डेस्कटॉप पे गए, यहाँ से मैंने अनरैप का फोल्डर बना रखा है यहाँ पे, ठीक है। अनरैपिंग में इमेज ले लिया मैंने यहाँ पे, एंड 4, 5 एंड 6 आपको यहाँ पे टेक्सचर नज़र आ रहा है। टेक्सचर आप देखो कई चीज़ आपको ब्लर नज़र आ रही होगी, देख रहे हैं वो चीज़ आपको यहाँ पे दिखेगा। भाई मैं अगर मैं कोई भी चीज़ करा तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ कैसी है, राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, जस्ट बेसिक सा पार्ट यहाँ पे। अभी यहाँ पे हमें क्या करना होता है कि हमें नंबर्स देखने पड़ते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे एक नंबर्स वाले चेकर्स भी यूज़ करते हैं। नंबर्स वाले चेकर्स में क्या बेनिफिट है, जैसे देखो अभी आपको एक दो चीज़ आपको बता ही रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ मुझे टेक्सचर से पता चल रहा है, देखो ये इधर जा रहा है इधर जा रहा है ना, यहाँ से मुझे पता नहीं चल रहा। तो अगर मैं यहाँ पे जैसे मैंने क्या करता है, मैं चेकर्स अगर ले लूँ तो नंबर सारे चेकर्स ले लेते हैं एक बार यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे मैंने कहा एक आपको पहले कलर चेकर्स डाल के दिखाता हूँ। राइट क्लिक असाइन यहाँ पे एक और मैंने लैम्बर्ट यहाँ पे यूज़ करता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे लैम्बर्ट यूज़ किया, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो एक कलर चेकर्स का बेनिफिट देखने के यहाँ पे गए, ठीक है। मैंने कहा डेस्कटॉप मुझे अनरैप में जाना है तो अनरैप में गया, और अनरैप में जाके मैंने यहाँ पे ये कलर चेकर्स लिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पहले इसकी टाइलिंग बढ़ा देते हैं। जैसे मुझे टाइलिंग देना है तो मैंने यहाँ पे क्या किया, रिपीट में मैंने कर दिया, मैं 5, 5, 5 कर दें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे चीज़ क्या पता चल रही है, इससे समझो। ऑल टच हमने काम कर दिया, यहाँ पे कुछ ये टच आ रही है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखोगे 4 एंड 5, तो यहाँ पे कुछ चीज़ टच आ रही है, तो उसको हमें थोड़ा सा मैनेज करना, 4 एंड 5 एंड 6, ठीक है। बाकी देखो यहाँ पे कनेक्टिविटी कैसे, ये नंबर ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये नंबर ऐसे जा रहा है, ये नंबर ऐसे जा रहा है, ये नंबर ऐसे जा रहा है, तो कनेक्टिविटी नहीं बन रही। मतलब अगर मुझे यहाँ पे काम करना है, मैंने फेसेस सेलेक्ट कर दिया, फेसेस, दिस वन, सिर्फ राइट क्लिक रोटेट करना है, रोटेट करके
अभी आपने सेट किया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कैसा है, ये पार्ट में बस यहाँ पे ऐसा आ रहा है, नंबर सही आ रहा है, इसी को मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे। ये आपको समझना पड़ेगा क्या, ये आपने रोटेट किया यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे भी सही आ रहा है, सीधे सीधे आ रहे हैं यहाँ पे। अभी यहाँ से अगर मैं देखो तो इसके अंदर ये अगर मैं कनेक्टिविटी देखो, ऐसी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ऊपर वाला पार्ट कैसे जा रहा है मेरे पास यहाँ पे, ऐसा, ठीक है। मैंने यहाँ पे रोटेट कर दिया, रोटेट क्लॉकवाइज यहाँ पे मैंने कर दिया, ओके। अभी यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे इज इट पॉसिबल, मैं इसको जोड़ना चाहता हूँ, जोड़ सकता हूँ, ठीक है। यहाँ तक रखेंगे तो भी ठीक रहेगा अलाइनमेंट के साथ। बाकी आप जोड़ना चाहते हो शिफ्ट राइट क्लिक मूव एंड ऐसे भी जोड़ सकते हैं। आगे कनेक्टिविटी, अगर आपको कनेक्टिविटी देना है तो आप ऐसी चीज़ों को मैनेज करके दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक। ये कनेक्टिविटी आ जाएगी। लेकिन एक बार और दिखा दो, मैं कनेक्टिविटी देने से पहले एक बार जैसे कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको एक और कॉपी करते हैं यहाँ पे, देखो डिलीट किया मैंने, कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे, ताकि आपको टेक्सचर समझ में आए, दोनों को समझना क्या, इनको और इसको। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, मैंने यहाँ पे एक टेक्सचर साइन कर दिया यहाँ पे, राइट क्लिक का साइन जो मेरे पास यहाँ पे था, मैंने लाइक 3 पे मैंने कर रखा कॉन्क्रीट का यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे जो टेक्सचर की कनेक्टिविटी है कैसे आ रही है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे कैसे आएगी, जब आप समझोगे ना इन सबों को। यहाँ पे मैंने सेट कर दिया और मैंने यहाँ पे इसकी कॉपी ले ली, कंट्रोल डी, ये देखो यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे अगर मैं मैनेज कर रहा हूँ भाई, मुझे यहाँ पे मैनेज करना है, मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या आएगा, देखो यहाँ की जो कनेक्टिविटी है उधर की कनेक्टिविटी है, उधर की कनेक्टिविटी। अभी इसी को अगर मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, आपके सामने जोड़ता हूँ, ठीक है, मूवेंसी आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ये कर दिया मूवेंसी, मैं ऐसे भी काम कर सकता हूँ। तो पूरी कनेक्टिविटी आ रही है यहाँ पे, ठीक है, कनेक्टिविटी पूरी आ रही है यहाँ पे पूरी कनेक्टिविटी नहीं आ रही। स्ट्रेच को हम लोग अभी देखेंगे यहाँ पे, जैसे मैंने सेलेक्ट किया इसे, अनफोल्ड कर दिया, अनफोल्ड पे गए यू पे, देखना यहाँ पे, ठीक है, अनफोल्ड पे गए वी पे, ठीक है। जितना हो सके वो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे कर देगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपको ये भी ध्यान देना है कि भाई इसके अंदर चीज़ें कैसे हैं। फिर अगर इसी के अंदर मुझे चाहिए भाई, मुझे बहुत डिटेल में जाना है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने जितनी चीज़ जो आप अंदर की तरफ एजेस डालते हो 4 और 5, जैसे मैंने बोला ना इंट्रूड वाले पार्ट को आपको अलग रखना पड़ेगा, तो आपने ये सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे, और इसमें देखो ये पार्ट दबा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे शिफ्ट एंड ग्रो ये ऐसा कर दिया और मैंने इसको पकड़ के अलग निकाल दिया, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे शिफ्ट एंड, देखो एजेस है, या तो आप एजेस पे कर दो, ठीक है, आप इनको मैनेज कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे कर दिया, आप इस एजेस को आपने एक्स्ट्रा कर दिया यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 एंड शिफ्ट एंड कट, ठीक है। इसको पकड़ लिया मैंने यहाँ पे और मैंने उठा के बाहर कर दिया, इसको खोलने की जगह नहीं मिल रही है, अनफोल्ड किया, अनफोल्ड कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे देखो 4 एंड 5 एंड 6, ठीक है, ये पार्ट आएगा। ऊपर से देखो मेरे पास टेक्सचर को भी मैं पकड़ता हूँ, मेरे पास जो टेक्सचर है, जैसे यहाँ पे देखा ना, मेरे पास यहाँ पे रेंडर पे गया, व्यूपोर्ट 2 है, ठीक है, ये हाई क्वालिटी में ही है, ठीक है। टेक्सचर में अगर मैं देखूँ मेरे पास टेक्सचर सही है, बहुत छोटा है, मुझे ऐसा लगता है कि एक बार टेक्सचर में एक और टेक्सचर में यहाँ से लूँ, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैंने ये टेक्सचर लिया, साइज़ थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं पे, ठीक है। यहाँ से मैंने टूल्स पे गया, साइज़ मैंने लिया साइज़ एंड लार्ज, है ना, लार्ज टेक्सचर लेते हैं। मैं सीमलेस टेक्सचर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आपको दिखाने के लिए कि भाई आपको आइडिया मिल जाए। जैसे मैंने ये टेक्सचर लिया तो शायद ये काम कर जाएगा यहाँ पे, ठीक है, वाटर मार्क, ठीक है, दिस वन सेव एज, ठीक है, ये मैंने कर दिया। यहाँ से मैं गया सिंपल सा पार्ट, मैंने यहाँ पे टेक्सचर चेंज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर अगर देखो तो यहाँ पे आपको चाहिए थोड़ा सा अलग दिखेगा। अब देखो यहाँ पे चाहिए मेरे पास कैसा है, ये मेरे पास ऐसे ही दिख रहा है, देखो ये मेरे पास यहाँ पे चाहिए कैसे। अभी मैं इसके लेआउटिंग पे काम करूँ तो मैंने सिर्फ लेआउट कर दिया मैंने यहाँ पे, तो लेआउट में कैसा दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आप एक चीज़ और भी देखो कि मैंने यहाँ पे आर्नोल्ड पे गया, मैंने एक लाइट लगा दिया यहाँ पे स्काई डोम, मैं रेंडर करके देख रहा हूँ यहाँ पे, भाई रेंडर में कैसा आ रहा है मेरे पास यहाँ पे, चीज़ सही आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। स्पेस बार एंड स्टेटस लाइन, और मैंने यहाँ पे रेंडर करके देखा यहाँ पे, ठीक है। पिक्सलेट आ रहा है आपके पास यहाँ पे। इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं देखना है कि अगर मैं यहाँ पे चीज़ों को अगर मैं मैनेज कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें इतनी पिक्सलेट क्यों आ रही है यहाँ पे। देखो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे टेक्सचर चेंज कर दिया। अभी टेक्सचर चेंज करने पे यहाँ पे दिख रहा है, जैसे मेरे पास जो पहले टेक्सचर था वो मैंने यहाँ पे किया, तो मैंने देखा वो टेक्सचर मुझे अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा। मैंने टेक्सचर अलग से डाउनलोड किया यहाँ पे। ये टेक्सचर आपको इतना बड़ा दिखना चाहिए, तभी आपका यहाँ पे काम होगा। दुकान अभी यहाँ पे देखो आपको प्रॉपर डिटेल दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी आपको देना है, समझना है क्या। यहाँ पे अगर आपको कनेक्टिविटी सिम देना है तो आप सिम दे सकते हो। देखो यहाँ पे आपको सिम दिख रहा होगा। यहाँ पे जहाँ पे लगता है सिम है, जैसे आप देखो कई जगह सिम आपको दिख रहा होता है, आप दीवार में देखोगे ना, जैसे कॉन्टेक्ट पर सिम नजर आता है, वहाँ पे सिम बनाना है।
जहाँ लगे सीम नहीं बनाना वहाँ पे आप ऐसी चीज़ों को भी मैनेज करके देखोगे तो आपको सी यहाँ पे नजर आई, आप नॉर्मल टेक्सचर करके भी आप यहाँ पे काम कर रहे होगे, आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। बस एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको जो चीज़ें हैं वो ज़्यादातर स्टेट अलाइनमेंट थोड़ा सा मैनेज करके करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। जैसे अभी हमने यहाँ पे जोड़ दिया ना, यहाँ पे जोड़ने के बाद यहाँ पे देखो ये जो पार्ट है मैंने अनफोल्ड करके यू अनफोल्ड कर दिया वी, ये मैं जितना हो उतना मैनेज करके देखिए यहाँ पे। तो एक तो ये प्रोसेस है, एक प्रोसेस ये है जो मेरे पास स्टेट में भी है, ये भी है, ठीक है। कई स्टूडियो में ये चीज़ की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है, वो यूवी नीट एंड क्लीन और बढ़िया होना चाहिए। ज़्यादातर गेमिंग में आपको मिलेगा, प्रोडक्शन में आपको ऐसे भी मिलेगा, तो बहुत आड़े टेढ़े भी चल रहे होते हैं, ठीक है, वो समझना पड़ेगा, ठीक है। कई जगह आपको यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड मेंशन किया होता है कि भाई मुझे यहाँ पे यूवी ज़्यादातर नीट एंड क्लीन है, स्ट्रेट चाहिए होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें चीज़ों को ऐसा मैनेज करना पड़ेगा, तो हमारे यहाँ पे काम हो जाएगा। आई थिंक अभी आपको एक बहुत बड़ा सा फंडा बता दिया मैंने यहाँ पे। ऐसे कई मेथड है, ऐसे इसका भी मैंने वीडियो डाल रखा है, उसमें मैंने आपको बता रखा है कि भाई अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो तो चीज़ों को कैसे मैनेज करोगे, किस टाइप से चीज़ों को फुलफिल करोगे और किस टाइप से आपकी चीज़ें निकल के आएंगी, ठीक है। तो ये आपको चीज़ों को रिप्रेजेंट करना है, तो ये हमारा था यूवी का मास्टर क्लास।